नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि आखिर क्यों स्कैल्प सोरायसिस ठीक नहीं हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा कि आखिर मिस्टेक कहाँ पे होती है। आप सभी को पता है कि सोरायसिस क्या है। सोरायसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। हमारे खुद का जो इम्यून सिस्टम है जब हमारे स्किन के सेल्स पे अटैक करता है तो यही स्किन के सेल जिनको 1 महीने में ग्रोथ होनी चाहिए वो 15-15 दिन पे क्या हो रहे हैं कि ग्रोथिंग होती चली जा रही है। अभी हमारी पूरी स्किन जो है, नई पुरानी जो स्किन है वो अभी शेडिंग हुई नहीं है और नई स्किन क्या हो रही है वो नीचे ही डिपॉजिट होने लगता है। जब नीचे डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा और जहाँ इन्फ्लामेशन हुआ वहाँ पे क्या होगा कि आपकी स्किन ड्राई होने लगी, आपको इचिंग महसूस होगा, क्रैक होगा और फ्लैक्सेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सेम ऐसे ही हमारा जब इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो हमें स्कैल्प सोरायसिस भी होता है। कुछ लोग इसको डैंड्रफ समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं तब अगर वो जैसे डॉक्टर्स के पास आते हैं तब हम उनको डायग्नोस करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तब हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपको डैंड्रफ नहीं है, ये आपको स्कैल्प सोरायसिस है। अब स्कैल्प सोरायसिस है तो सिम्टम्स क्या नजर आएंगे? तो सिम्टम्स ये होगा कि आपको इचिंग बहुत ज़्यादा होगी। जो आपके स्कैल्प पे जो कॉर्नर एरिया है ये आपके पीछे नेक पे भी हो सकता है, कानों के पास भी हो सकता है, फोरहेड पे भी हो सकता है, पूरे स्कैल्प पे भी हो सकता है। एजेस जो हैं वो बिल्कुल आपको रेड दिखाई देंगे, थिक दिखाई देगा। इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, इतनी इचिंग होगी कि आप इचिंग करते करते उसमें से ब्लड भी निकलने लगता है। फ्लैक्सेस निकलेंगे। अब वो फ्लैक्सेस कैसे होते हैं? सिल्वर कलर के फ्लैक्सेस होते हैं। जाहिर सी बात है कि ये क्या है? सोरायसिस है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर हो रहा है, वो हाइपर एक्टिव हो रहा है और आपके सेल्स को ही क्या कर रहा है? वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये होता है स्कैल्प सोरायसिस। आखिर क्यों ठीक नहीं हो रहा है? तो इसका जो सबसे पहला मेन कारण है वो है स्ट्रेस। हर किसी को स्ट्रेस है, लेकिन जिन पेशेंट को सोरायसिस है, स्कैल्प सोरायसिस है, उनका स्ट्रेस का लेवल बिल्कुल हाई हो जाता है। वो खुद को जब मिरर में देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो ओपीडी में आते हैं, डायरेक्ट यही कहते हैं कि मैम मेरा फेस खराब हो रहा है, मेरा स्कैल्प पे जो सोरायसिस हो रहा है वो मेरे फेस तक आ रहा है। तो इसके पीछे का जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपको सोरायसिस क्या होगा? ठीक होने के बजाय बढ़ेगा। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, कुछ एक्सरसाइज करना है जिससे आपका स्ट्रेस का लेवल कम हो और आपका जो स्कैल्प सोरायसिस है वो धीरे धीरे क्योर हो। दूसरा जो पेशेंट मिस्टेक करते हैं वो होता है डाइट। अगर आप अनहेल्दी डाइट लेंगे, अगर आप गलत खाना खाएंगे तो इससे भी आपका जो सोरायसिस होगा वो ट्रिगर होगा। स्पेशली आप क्या खा रहे हो आजकल? फ्राइड फूड खा रहे हो, पैक फूड खा रहे हो, जितना भी तेल मसाले वाले फूड आइटम का सेवन कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो इससे भी आपका सोरायसिस बढ़ेगा ना कि क्योर होगा। तो आपको क्या खाना है? आपको हेल्दी डाइट लेनी है, ऐसा खाना खाना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो। जैसे कि हमारा दालें होती हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्पेशली मूंग दाल में एंटीऑक्सीडेंट होता है, मसूर दाल में भी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो आपकी स्किन पे आए हुए यानी कि आपके स्कैल्प पे आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा और आपके स्कैल्प पे आए हुए सोरायसिस को भी कम करने में आपकी मदद करेगा। तो आपको अपने खाने पे भी फोकस करना है। जो तीसरा बिग मिस्टेक है वो है, जैसे कि अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स को अपने लंबे बाल और स्ट्रेट बाल उनको ज़्यादा पसंद होता है। तो आजकल जिनके कर्ली हेयर है वो स्ट्रेट कराना चाहते हैं और जिनके स्ट्रेट हेयर है वो कर्ली कराना चाहते हैं। तो मैं उनको स्पेशली ये गाइड करूंगी कि आपके जैसे भी बाल हैं, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो कर्ली ही क्यों ना हो, उस पर किसी भी तरीके का केमिकल यूज़ ना करें। अगर आप केमिकल यूज़ करेंगे तो आपको अगर स्कैल्प सोरायसिस है तो आपका ट्रिगर हो सकता है, वो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इनमें केमिकल्स होता है। केमिकल्स क्या करेंगे? आपके सोरायसिस को और भी ज़्यादा ट्रिगर करेंगे, आपका एंटीबॉडीज और भी ट्रिगर होगा, और भी एक्टिव होगा और आपका जो स्कैल्प सोरायसिस है वो और भी ज़्यादा फ्लेयर अप होगा, यानी कि बढ़ता चला जाएगा। तो आप केमिकल फ्री रहिए। डाई बिल्कुल भी अपने बालों में ना लगाइए। चौथा मिस्टेक है जो आजकल हर पेशेंट कर रहा है, स्पेशली स्कैल्प सोरायसिस के, वो है मीठा। आप अपने खाने में मीठे की मात्रा को बिल्कुल भी ना के बराबर कर लीजिए। अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो आप
कभी कभी गुड़ का सेवन कर सकते हैं। गुड़ में पोटेशियम होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करेगा और साथ ही साथ आपके मेलानिन के पिगमेंटेशन को भी इंक्रीज करेगा। तो ये रही छोटी छोटी सी बातें जिनको पेशेंट इग्नोर करते हैं। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपका स्कैल्प सोराइसिस बढ़ेगा, ना कि क्योर होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर स्कैल्प सोराइसिस क्यों बढ़ रहा है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है विद मेडिकेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।